हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये रिपोर्ट देखेंगे, प्रेस रिलीज आई हुई है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संसद की तरफ से राज्यसभा सेक्रेटेरिएट और राज्यसभा सचिवालय, बिल्कुल फ्रेश प्रेस रिलीज है जिसमें कि बहुत ही जबरदस्त बात की गई है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय संगठन से आने वाली परमानेंट शिक्षक भर्तियों के बारे में बात भी की गई है और साथ ही साथ जो है ना डेडलाइन भी दे दिया गया है कि इस डेट तक तो भर्ती होनी ही चाहिए। तो बड़ी जबरदस्ती रिपोर्ट बनाई हुई है और आप कह सकते हैं मुंह पे तमाचा मारना, जिसे आप बोलेंगे मुहावरा, वही किया है इस रिपोर्ट में केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन और भारत सरकार पे। चलिए देख लेते हैं रिपोर्ट में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं और क्या डेडलाइन दिया गया है कि कब तक जो है ना वैकेंसीज को फिल किया ही जाना होगा। परमानेंट रिक्रूटमेंट टीचर्स की, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी, टीचर्स की भी, ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत देश में। तो ये प्रेस रिलीज जो है इसमें तो काफी सारी चीजें लिखी है, 14 पेजेस की, लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं आपको दिखाते जाऊंगी जो बहुत ही आपको पढ़ के अच्छा भी लगेगा और कि हाँ चलो डेडलाइन दी है रिपोर्ट में और प्रेशर भी डाला है कि आपको करना पड़ेगा ये सारा काम। तो सबसे पहली चीज जो है पेज नंबर 1 पे ही लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं। ये रिपोर्ट नंबर 368 रिपोर्ट है, ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन बताया कि क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया इतने दिन में पूरे भारत देश में जो स्थिति बन रही है शिक्षा की, स्कूलों में वैकेंसीज पे खास करके जो बात करें तो जो उनका निरीक्षण है, ऑब्जर्वेशन है और जो रिकमेंडेशन है, जो बता रहे हैं कि ये तो होना ही चाहिए, इतना काम तो होना ही चाहिए क्योंकि गड़बड़ी पाई गई है, काफी गड़बड़ी उन्होंने हाईलाइट किया है। तो उसमें जो इन्होंने सभी डिपार्टमेंट में बताया, जितने भी सरकारी विभाग हैं जिसमें कि टीचिंग, नॉन टीचिंग, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, सभी पोस्ट की बात हो रही है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि कोई भी डिपार्टमेंट अगर सही नंबर में लोग काम नहीं कर रहे, मतलब जितने ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम करते पाए जाने चाहिए उतने काम करने वाले लोग नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सही सही चलेगा ही कैसे? उसका तो काम गलत ही होगा ना, क्योंकि डिफेक्ट आएंगे, एरर आएंगे, क्योंकि उसमें सही सही जितने नंबर ऑफ पीपल काम करने चाहिए उतने है नहीं। इसलिए ये बहुत ही गड़बड़ बात है। और उन्होंने इट हैज बीन कन्फर्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट मैन पावर। तो इन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि सफिशिएंट मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स, काम करने वाले लोग नहीं है, एब्सेंस है। इसलिए कमेटी बोल रही है, रेकमेंड कर रही है एनसीटी को और सभी विभागों को कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, जिसमें कि टीचर की भी भर्तियां हैं, इनको जो है सही सही वैकेंसीज को फिल कर लिया जाए 31 मार्च 2026 तक इफेक्टिवली। तो 31 मार्च 2026 तक आपको सभी विभागों में सही सही नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाल के, एडवर्टीजमेंट निकाल के फिल कर लेनी है, ग्रुप ए के भी, ग्रुप बी के भी, ग्रुप सी के भी, और इसमें टीचर भर्ती भी है क्योंकि काफी ज्यादा जो है लोग कम। अब मैं इतना डिटेल नहीं पढ़ रही हूँ, 40%, 50%। तो ये तो पहली बात इन्होंने करी है। उसके बाद एक और अच्छी बात इन्होंने कही है, यहाँ पे देखेंगे जो मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, बड़ा जोरदार तमाचा मारा है। कह रहे हैं कि पूरे देश में अगर बात करें तो पूरे देश में सरकारी स्कूलों की संख्या 14.8 लाख है, लगभग 15 लाख है। सिर्फ 15 लाख में सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर 3000 स्कूल हैं, जिसको कि आप केवीएस, एनबीएस या ईएमआरएस बुला लें। तो कमेटी ने रिपोर्ट पे लिखा कि 15 लाख स्कूल हैं सरकारी, उसमें सरकारी स्कूल जो है भारत सरकार के अंदर आने वाले केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, वो सिर्फ 3000 है और उसमें भी 30 से 50% वैकेंसीज पाई गई हैं। 30 to 50% वैकेंसीज हैं, खाली पद हैं केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में, और वो कॉन्ट्रैक्ट की अपॉइंटमेंट करके टीचर्स को संविदा शिक्षक भर्तियां करके स्कूल को चला रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, तमाचा भी मारा है भारत सरकार के ऊपर कमेटी ने। कमेटी की रिपोर्ट में बिल्कुल साफ साफ लिख दिया कि 15 लाख में सिर्फ 3000 स्कूल आपको चलाने हैं, उसमें भी आपका 50% वैकेंट सीट जा रहा है और उसको आपको संविदा पे चला रहे हैं। तो देखिए ये बात नहीं है कि गलती से ऐसी गलती हो रही है, ये तो सोची समझी चाल है ना कि भाई संविदा पे चलाओ, 25,000 में काम हो रहा है तो क्यों 1.5 लाख देने का, है ना? क्योंकि फिर जैसे जैसे टीचर सीनियर होते जाएंगे तो उनकी तो सीनियरिटी के हिसाब से आपको उनको सैलरी बढ़ा के देनी। तो ये तो एक सोची समझी पूरी, जिसे आप साजिश कह सकते वो है। तो ये तो रिपोर्ट में अच्छा खासा इन्होंने बता दिया। अब इसके बाद इन्होंने साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दे दिया है कि केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में अपॉइंटमेंट आपको रेगुलर परमानेंट टीचर की करनी होगी, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को बंद करना होगा और ये 31 मार्च 2026 तक ये काम हो जाना चाहिए बहाली का, अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट देख रहे हैं आप, थ्रू अपॉइंटमेंट
ऑफ रेगुलर परमानेंट टीचर। तो परमानेंट और रेगुलर टीचर्स की अपॉइंटमेंट देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में हो जानी चाहिए। 31 मार्च 2026 की ये डेडलाइन दे दी गई है और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की बहाली को पूरी तरीके से बंद किया जाना चाहिए। इस बात को और भी कहीं कहीं पे यहाँ पे देखें, केवीएस एनवीएस ऑल्सो एंड कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स ऑफ टीचर आर बीइंग डन इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी टू फिल अप द वैकेंसीज। तो केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में संविदा शिक्षकों की बहाली करते चले जा रहे हैं, जबकि बार बार जो है ना रिपोर्ट बना बना के रिकमेंडेशन भेज भेज के इनको बताया जा रहा है कि आप वैकेंसीज को फिल करो। इसलिए अब फाइनली फिर डेडलाइन दिया गया 31 मार्च 2026 तक भर्ती हो जानी चाहिए। मतलब ये नहीं कि 31 मार्च को विज्ञापन आएगा, 31 मार्च को डेडलाइन दी गई है कि इस डेट तक तो परमानेंट रिक्रूटमेंट पूरे देश भर में होनी चाहिए। तो केंद्रीय विद्यालय में नवोदय विद्यालय में पीजीटी ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसीज आती हैं, आप भी जानते हैं। टीजीटी ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसीज आती है केंद्रीय विद्यालय में। पीआरटी की वैकेंसीज आती हैं केंद्रीय विद्यालय में। इसके बाद म्यूजिक के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए, और म्यूजिक की वैकेंसी मैंने बता दी ना। और इसके लाइब्रेरियन की वैकेंसीज आती हैं। इतनी तो केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसीज आती हैं। और अगर मैंने कुछ छूट दिया, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल तो देखो वो तो पोस्ट रहता ही है। जैसे फ्रेशर के लिए मैं बात करी उनके लिए, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो क्या जो काम कर चुके हैं उनके लिए, मैं फ्रेशर के लिए बोल रही हूँ। तो नवोदय में क्या क्या वैकेंसीज आती है? नवोदय में पीजीटी की वैकेंसीज आती है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज आती है। उसमें वर्क एक्सपीरियंस टीचर की भी वैकेंसी होती है। कुछ वोकेशनल टीचर की वैकेंसीज भी होती है केंद्रीय विद्यालय में, जो नाम में नहीं बता पाई। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले उसमें अप्लाई कर पाते हैं, कंप्यूटर वाले अप्लाई कर पाते हैं। तो नवोदय विद्यालय में भी ऐसे पीजीटी ऑल सब्जेक्ट होता है, वर्क एक्सपीरियंस टीचर होता है, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट होता है। नवोदय में पीआरटी नहीं होता है और होता ही नहीं है, वो पढ़ाई नहीं होती है, मतलब 1 to 5 की पढ़ाई नहीं होती है। इसके अलावा एनबीएस में आपको और फिर से वैसे ही आपको मिलेगा, लाइब्रेरियन की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, म्यूजिक टीचर की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इसके बाद फिर आपको फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, और लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर की वैकेंसी, डांस टीचर की वैकेंसी, ये सारी वैकेंसीज आपको नवोदय विद्यालय में देखने को मिलने वाली है। तो होपफुली अगर 31 मार्च 2026 तक अगर आप समझे कि भरना है इनको सीट, तो उसका विज्ञापन तो 6 महीने पहले आ जाना चाहिए, है ना। 6 महीने पहले आएगा तभी तो, कम से कम 5 महीने पहले आएगा तभी तो मार्च तक में अपॉइंटमेंट करेंगे, क्योंकि टाइम लगता है ना काफी। तो 3 महीने उधर हो गए और 3 महीने इधर बचे हैं क्या, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मोस्टली सितंबर में इनको देखें, हमेशा तो विज्ञापन आ ही जाते थे जुलाई अगस्त तक। अभी अगस्त भी इन्होंने निकाल दिया, विज्ञापन जारी नहीं किया। सितंबर में इनको मोस्टली जो है ना रिलीज कर देना चाहिए पॉजिटिवली, अगर ये कमेटी की रिपोर्ट को मानने वाले हैं तो। ये कमेटी की रिपोर्ट 14 पेजेस की है, बाकी बहुत सारी बातें लिखी है, वो जरूरी नहीं है। जो जरूरी बातें थी, जो सबसे जरूरी बात थी ना, वो मैंने आपको बता दिया है। और बाकी इस वीडियो को आप ऐसे ग्रुप्स में शेयर कर दें जो शिक्षक बनना चाहते हैं या इन बातों के लिए सीरियस हैं।